1882 में इटली में चार्ल्स नामक व्यक्ति का जन्म हुआ। बचपन से ही चार्ल्स की फैमिली की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन छोटे चार्ल्स को पैसे बहुत पसंद थे। चार्ल्स जब बड़ा हुआ तो उसने रोम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन वहां वो कुछ खास नहीं कर पाया और ज्यादातर समय अपने अमीर दोस्तों के साथ बार्स और कैफे में बिताता। 20वीं सदी की शुरुआत में बहुत सारे इटालियंस अमेरिका शिफ्ट होने लगे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, और इसी के साथ चार्ल्स भी बॉस्टन अमेरिका चला गया। वहां पर उसने बहुत छोटी छोटी जॉब जैसे बस कंडक्टर, वेटर, डिश वॉशर की जॉब्स की, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी उन सारी जॉब से ही निकाल दिया गया। इसके बाद वो मॉन्ट्रियल कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां उसे एक अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने एक बैंक टेलर की जॉब स्टार्ट कर दी। चार्ल्स देखने में बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी का इंसान था और उसको इंग्लिश, इटली और फ्रेंच तीनों ही लैंग्वेज आती थी, जिसकी वजह से लोग उसकी कंपनी को काफी एंजॉय करते और वो बहुत जल्दी बैंक में प्रमोशन लेते चला गया। चार्ल्स जिस बैंक में काम करता था वो बैंक अपने डिपॉजिटर्स को बहुत अच्छा इंटरेस्ट देता, जिसकी वजह से लगातार इन्वेस्टर्स बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन जो बात सब नहीं जानते थे वो ये थी कि जो बैंक का ओनर था वो न्यू इन्वेस्टर्स से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दे देता था। लेकिन ये स्कीम ज्यादा दिन नहीं चल पाई और बैंक का ओनर मैक्सिको फरार हो गया, और इसके साथ चार्ल्स के हाथ में भी कुछ नहीं रहा। चार्ल्स ने एक फर्जी चेक लगा के बैंक से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया और 3 साल की जेल हो गई। इसके बाद चार्ल्स वापस बॉस्टन आ गया और वहां पर उसने इटली से अमेरिका इलीगल माइग्रेंट ट्रैफिकिंग स्टार्ट कर दी। वो फिर पकड़ा गया और फिर जेल हो गई। इसके बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने इन सबसे दूरी बनाने की सोची। उसने शादी की और फिर से एक बैंक टेलर की जॉब स्टार्ट करने लगा, लेकिन वो जॉब भी उसने बहुत जल्दी छोड़ दी। उसके बाद वो अपने फादर इन लॉ के साथ उनके फ्रूट बिजनेस में हेल्प करने लगा, लेकिन उसका मन वहां भी नहीं लगा। अब स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब चार्ल्स की लाइफ में एंट्री हुई IRC यानी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स की। इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स पोर्टल स्टैम्प्स होते हैं जो कि इंटरनेशनली हर कंट्री में एक्सेप्ट किए जाते हैं। इन्फ्लेशन की वजह से कुछ कंट्री में सस्ते और कुछ कंट्री में महंगे मिलते हैं, तो चार्ल्स को इनमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और उसने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करके सस्ती कंट्री से IRC खरीद के महंगी कंट्री में IRC बेच के काफी अच्छा मुनाफा कमाया। और जब उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो उसने बैंक से भी लोन लेने की कोशिश की, लेकिन बैंक ने उसको साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को 90 दिन में पैसे डबल करने का वादा करके उनसे पैसे ले लिए, जबकि चार्ल्स के स्कीम के 90 दिन पूरे हुए भी नहीं थे। लोगों को इसकी स्कीम के बारे में पता पड़ गया और लोगों ने और भी पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और जब भी वो चार्ल्स से पूछते कि वो इतना पैसा कैसे रिटर्न कर पा रहा है, तो चार्ल्स उसको IRC के बारे में डिटेल में समझा देता। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब किसी सेक्टर या फील्ड की आपको नॉलेज नहीं होती और कोई इंसान आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसके बारे में थोड़ा भी समझा दे तो आप उसको एक्सपर्ट समझने लगते हैं। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके चार्ल्स उनका पैसा ले लेता और 90 दिन में उनका पैसा रिटर्न भी कर देता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चार्ल्स अपने पुराने बैंक ओनर की तरह न्यू इन्वेस्टर से पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा दे रहा था और IRC में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। देखते ही देखते चार्ल्स की स्कीम इतनी ज्यादा पॉपुलर और बड़ी हो गई कि 1920 में एक दिन में वो $2.5 लाख तक कमा रहा था। उसने एक बहुत बड़ा घर लिया और लेविश लाइफस्टाइल जी रहा था। उसके एरोगेंस की हद देखिए कि जिस बैंक ने उसको लोन देने से मना किया था उसने वो बैंक ही खरीद लिया, और एक कंपनी उसने केवल इसलिए खरीदी जिससे कि वो अपने एक्स बॉस को फायर कर सके। बट ये स्कीम कब तक चलती? चार्ल्स की सारी पोल खुल गई, वो बैंकरप्ट हो गया और उसको जेल हो गई और 70% इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। जब 6 साल बाद चार्ल्स जेल से बाहर आया तो वो फ्लोरिडा शिफ्ट हो गया, जहां उसने एक रियल एस्टेट बिजनेस में इलीगल प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश की। वो फिर पकड़ा गया और फिर जेल हो गई। और अपनी लाइफ का अंतिम समय उसने रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अकेले बिताया। इस व्यक्ति चार्ल्स का पूरा नाम था चार्ल्स पोंजी, और ऐसी स्कीम जहां पर 21 दिन में आपके पैसे डबल करने की बात की जाए या बहुत ही कम समय में आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने की बात की जाए,
उसको नाम दिया गया पॉन्जी स्कीम। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि ऐसी क्विक मनी अर्निंग स्कीम से हमें दूर रहना चाहिए और पॉन्जी स्कीम्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जब तक आपको कोई चीज समझ में ना आए तब तक उसमें इन्वेस्ट ना करें। तो सेंग्रियल्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही आपके लाइक हमारी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो तब तक के लिए सेंग्रियल्स, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग।